अगर वादी करोर की सबसे खूबसूरत आबशार की बात की जाए तो बिलाशुबा वो बिसा की तीसरी आबशार है। इन आबशारों को मकामी लोग पाइन आबशारें भी कहते हैं क्योंकि यहाँ घने पाइन के दरख्तों के झुंड मौजूद हैं जो इन आबशारों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। हर तरफ सब्जाजार और बहते पानी की आवाज़ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो इंसान को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये तीसरी आबशार अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी कुदरती हालत में बाकी रहने की वजह से भी खास मकाम रखती है। चूंकि ये आबशार अभी तक सयाहों की नज़रों से ज़्यादा पोशीदा रही है, इसीलिए यहाँ पर ना रश है और ना शोर, सिर्फ फितरत की खामोशी और पानी के गिरने की मधुर आवाज़ है जो दिल को सुकून पहुँचाती है। जो लोग यहाँ आते हैं वो इस मंजर को देखकर हैरान रह जाते हैं और अक्सर यही कहते हैं कि आबशार वाकई वादी करोर का एक छुपा हुआ खजाना है। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको दूसरी आबशार की सैर कराई थी, आज हम आपको तीसरी और सबसे दिलकश आबशार के करीब लेकर चलेंगे ताकि आप भी इसके हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो सके। यह सफ़र ना सिर्फ एक यादगार तजर्बा है बल्कि फितरत के करीब होने का एक बेहतरीन मौका भी है। बिल्कुल इस जंगल में मैं अकेला रवा दवाऊं। अब नीचे जो बिसा की तीसरी वाटरफॉल है उसकी तरफ है। बड़ा एंजॉय किया बच्चों के साथ। बच्चे थोड़े शरारती भी थे और थोड़े डरे भी थे, लिहाजा घर में बता कर आया करे। लाजमी हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि घर वालों से छुप कर आप खासकर आबशारों पे जाते हैं। ये खतरनाक भी हो सकता है। ये जी मेरे दोस्त नज़र आ गए माशाल्लाह, और खूबसूरत पौंड में नहा रहे हैं। पानी चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार व्यू। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशा। मैं भी अब यहाँ पे नहाता हूँ। दूसरी आबशार से तीसरी आबशार तक पहुंचने के लिए तकरीबन 15 मिनट का फासला है। यह रास्ता निस्बतन आसान है और चलते चलते आपको इर्द गिर्द के सब्ज जंगलात, परिंदों की आवाज़ें और कुदरती नज़ारे सफ़र को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। जैसे ही आप तीसरी आबशार के करीब पहुंचते हैं तो आपको रास्ते में ही कुदरती तौर पर बने हुए छोटे छोटे तालाब मिलते हैं जो देखने में निहायत हसीन लगते हैं। इन तालाबों का पानी बिल्कुल शफाफ और नीलाहट लिए होता है, इतना साफ कि आपको इसके अंदर मौजूद पत्थर और मछलियां तक साफ दिखाई देती है। यह तालाब नहाने के लिए निहायत ही ज़बरदस्त है और गर्मी के मौसम में ये जगह सयाहों के लिए जन्नत से कम नहीं लगती। ताहम एक बात यह है, चूंकि ये पानी बिल्कुल शफाफ और ठंडा है, इस वजह से तालाब बज़ाहिर छोटे नजर आते हैं लेकिन हकीकत में काफ़ी गहरे होते हैं। अक्सर जगहों पर एकदम से गहराई आ जाती है क्योंकि पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जो सतह के नीचे छुपे रहते हैं। लिहाजा अगर आपको तैराकी आती है तो ठीक है, वरना बेहतर यही है कि आप लाइफ जैकेट अपने साथ ज़रूर लेकर आएं ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। ये एहतियात इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अक्सर सयाह खूबसूरती देखकर जोश में आ जाते हैं और एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमने भी यहाँ खूब नहाया और इन हसीन तालाबों के ठंडे और साफ पानी से लुत्फानंदोज हुए। सूरज की किरणें जब पानी पर पड़ती है तो वो चमक उठता है और ऐसा लगता है जैसे किसी नीलीगो आईने में आप खड़े हो। ये लम्हे वो है जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। कसम से शुक्र है मैं गिरा नहीं हूँ। ढूंढना बंदा भी तैर सकता है, ये देखें मोटिवेशन है उसके लिए भी। बिल्कुल, बाकी ये जगह बड़ी जबरदस्त है, हमारी फेवरेट है। ये हमारी बिरयानी तैयार हो रही है, तो यहाँ पर नीचे जो तीसरी वाटरफॉल है बड़ी, उसके शॉट्स लेके आपको दिखा दे। ये तीसरी के नाम से मशहूर है, यानी बिसा की 3 वाटरफॉल्स जो एक ही, यानी ये एक ही पानी आ रहा है ऊपर से। पहले बिसा 1 फिर 2 और अभी ये नीचे आपको दिखाता हूँ 3। और ये पानी दिखाता हूँ, ओह हो माशाल्लाह। ये देखिए, ये है तीसरी वाटर, माशाल्लाह जबरदस्त। ये जो नीचे आपको पौंड नजर आ रहा है, ये वही जो मैंने आगे आपसे जिक्र किया था। ये तीसरी वाटरफॉल का खूबसूरत पौंड है, बड़ा जबरदस्त। अब ये जाके आपको नीचे से इसका व्यू दिखाते हैं। इस आबशार के बिल्कुल नीचे तक जाने का रास्ता निहायत ही खतरनाक और खड़ा है। नीचे उतरते वक्त कदम रखने की जगह बहुत महदूद है और बाज़ जगहों पर फिसलन भी ज्यादा है।
इसीलिए अगर आप यहाँ का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी को तरजीह दें। बेहतर ये है कि आपके पास रस्सी जरूर मौजूद हो ताकि आप आसानी के साथ एक दूसरे का सहारा ले सके। अगर रस्सी मौजूद ना भी हो तो कोशिश करें बहुत ज्यादा एहतियात और सबक के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरे। माशाल्लाह बड़ी स्पीड में और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो फ्लो में आबशार गिर रही है, आपको नज़र आ रही होगी। और पीछे कौन इसका ट्रैक्टर है कैसा है वो ख़तरनाक है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे से थोड़ी सी ख़तरनाक है। पहले यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह होती उसको पकड़ कर बंदा नीचे चला जाता था, अभी पता नहीं मकामी लोगों ने एक्चुअली वो झाड़ियाँ भी काट दिए। बहरहाल नीचे जाके नीचे से थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं, उसके व्यू दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर बिरयानी खाएंगे और फिर इंशाल्लाह यहाँ से वापस। वादी करोर में मौजूद ये आबशार जन्नत नुमा का मंजर पेश करती है। यहाँ आने वाला हर शख्स ये ज़रूर सोचता है अगर हुकूमत इस मकाम पर थोड़ी सी तवज्जो दे और सयाहत को फ़रोग देने के लिए यहाँ पर आसान रास्ते या सीढ़ियाँ बना दे तो ये जगह सयाहों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगी। आबशारों को देखने के लिए एक बाकायदा और महफूज ट्रैक बन सकता है जो न सिर्फ मकामी लोगों के लिए सहूलत का बाइस होगा बल्कि बाहर से आने वाले सयाहों को भी इस हसीन वादी तक पहुँचने में आसानी फराहम करेगा। ऐसा होने से मकामी लोगों की मईशत को भी बहुत सहारा मिलेगा क्योंकि जब यहाँ सयाहत बढ़ेगी तो छोटे पैमाने पर होटल, खाने पीने के पॉइंट्स और दीगर सहूलतें भी पैदा होंगी जिनसे रोजगार के मौके पैदा होंगे। सयाह जब यहाँ का रुख करेंगे तो कुदरती हुस्न देखने के साथ साथ मकामी कल्चर और मेहमान नवाजी से भी मुतासिर होंगे। ये भी एक हकीकत है कि यहाँ बहता हुआ पानी नीचे जाकर समली डैम में गिरता है। यूँ अगर कोई सयाह आबशारों की सैर के लिए आता है तो वो साथ ही समली डैम का हसीन नज़ारा भी देख सकेगा। एक ही सफर में दो मकामात देखने का ये मौका यकीनन इस इलाके को मजीद मशहूर कर देगा। इसी तरह वादी करोर ना सिर्फ एक सियाती मकाम के तौर पर पहचानी जाएगी बल्कि पाकिस्तान के इन खूबसूरत हिस्सों में शुमार होगी जो अपनी खूबसूरती और दिलकशी के बाइस हमेशा याद रहेगी। आप देखिए ज़रा मैं कैसे ख़तरनाक रास्ते से मैं नीचे उतर कर आया हूँ। ये लैंड स्लाइडिंग भी हुई यहाँ पे, बहुत ख़तरनाक हुआ है इसका रास्ता। जी तो गाइस ये है इसका सामने से व्यू, खूबसूरत और मज़ेदार, बहुत खूबसूरत आबशार है, ज़रूर आप इसका विज़िट करें। और ये यहाँ की तीसरी आबशार है। अक्सर मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ बारिश हो जाती है जिसकी वजह से पानी का जो कलर है वो मैला हो जाता है, वीडियो नहीं बना सका। बहरहाल इस आबशार में हर टाइम पानी होता है, ये मुझे पता है, ये कभी भी नहीं सूखती क्योंकि मुख्तलिफ चश्मों से भी इसमें पानी आता है। तो अक्सर पहली वाली आबशार और दूसरी वाली आबशार सूख जाती है, ये वाली आबशार नहीं सूखती। तो अब यहाँ पर थोड़ी मौज मस्ती करते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर ऊपर बिरयानी खाएंगे। नहाने के लिए शायद ही आपको पाक रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब इससे ज़्यादा प्यारी और दिलकश जगह कहीं और मिले। यहाँ की ख़ास बात यह है कि इर्द गिर्द ना कोई हजूम होता है और ना शोर शराबा, ना बंदा और ना बंदे की ज़ात, सिर्फ आप होंगे, शफाफ और ठंडा पानी होगा और इर्द गिर्द फैले हुए हसीन नज़ारे होंगे जो दिल को सुकून और आंखों को ठंडक देते हैं। जब आप इन कुदरती तालाबों में उतरते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप फितरत की गोद में आ गए हो। दरख्तों की सरसराहट और गिरते हुए पानी के छींटे मिलकर एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जो इंसान को दुनियावी उलझनों से बिल्कुल आज़ाद कर देता है। यहाँ नहाने का अपना ही मज़ा है और ये तजर्बा शायद ही आपको कहीं और नसीब हो। जी तो गाइस यहाँ पर मकामी भी आ गए और नहा रहे हैं माशाल्लाह, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। वो था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप देख सकते पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।